एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल इज इट फेसिबल टू ब्लेंड आइसोब्यूटेनॉल एंड डीजल जो टॉपिक है उसके ऊपर। स्टार्टिंग में ऑथर बताते हैं सितंबर 11 पे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो नितिन गडकरी है उन्होंने बोला है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है फ्यूचर पे आइसोब्यूटेनॉल को ब्लेंड करने की डीजल के साथ पे। जो आइसोब्यूटेनॉल है वो है अल्कोहलिक कंपाउंड है, ठीक है, और इसमें इनफ्लेमेबल प्रॉपर्टीज़ है जो ऐसे सॉल्वेंट पे भी यूज़ होता है जैसे इंडस्ट्रीज़, पेंटिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह है वहाँ पर पे ये यूज़ होता है। तो मिस्टर गडकरी ने बोला जो ARAI है वो स्टडी कर रहा है पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के कि आइसोब्यूटेनॉल को ब्लेंड किया जाए डीजल के साथ पे, और ऑलरेडी बहुत सारे एफर्ट्स लगाए जा चुके थे एथनॉल को ब्लेंड करने के लिए डीजल के साथ पे, वो अनसक्सेसफुल हो गए थे। नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पे है वहाँ बात करते हैं इज़ आइसोब्यूटेनॉल बेटर सूटेड फॉर डीजल जो टॉपिक है उस पर जो डिस्कशन चल रहा है पोटेंशियल यूज़ को लेकर के आइसोब्यूटेनॉल का, वो प्राइमरली स्टेम करता है इस एजम्पशन में कि ये अल्कोहलिक कंपाउंड है। अपन ने पहले भी देखा ये अल्कोहलिक कंपाउंड है, तो जो अल्कोहलिक कंपाउंड होता है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है डीजल के साथ में। और जो ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट हमने कर रखा है डीजल का इथेनॉल के साथ में वो तो फेल हो गया, तो अब ये कर रहे हैं आइसोब्यूटेनॉल के साथ में। इथेनॉल जो है वो भले अवेलेबल है सरप्लस में एज अ बायोफ्यूल, और इसको देखा जाता है कि कंट्रीब्यूटर है गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव जो है कि स्केल करना है हमको नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट 2070 तक के लिए, तो इथेनॉल बहुत ज़रूरी है। और जो एनुअल कॉन्क्लेव हो रहा था इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन में, वहाँ पे रेजी मथाई जो है डायरेक्टर ऑफ ARAI, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आइसोबिथेनॉल ब्लेंड कैसे बेटर है डीजल के साथ पर पे विथ कंपेयर टू एथेनॉल ब्लेंडिंग जो कर रहे थे उसके साथ। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कोई कॉम्प्लीमेंट चीज़ों को लेकर के, और जो आइसोमिथेनॉल का प्रॉपर्टीज़ है वो बेटर है इथेनॉल के ब्लेंडिंग को लेकर के। और यहाँ ये जो दोनों चीज़ का मिक्सचर हम करने वाले हैं वहाँ उस एरिया पे हमको और स्टडीज़ करने की ज़रूरत है, इन्होंने कहा। आगे बताते हैं। तो जो मिस्टर मैथाई हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया फ्लैश पॉइंट के ऊपर। एक्चुअली पहले फ्लैश पॉइंट को समझ लेते हैं, फ्लैश पॉइंट होता क्या है। दो एग्जांपल लेते हैं, एक तो केरोसिन को ले लेते हैं और एक पेट्रोल को ले लेते हैं। जो पेट्रोल है उसका फ्लैश पॉइंट है जो हायर होता है, यानी कि जल्दी जल जाता है, जल्दी आग लेता है इसके ऊपर। और केरोसिन का फ्लैश पॉइंट थोड़ा सा नीचे रहता है, लोअर रहता है। तो देखेंगे जिसका लोअर रहता है फ्लैश पॉइंट ना, उस पर पॉल्यूशन वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है। तो यहीं पे यही सब बताया है, इसके बारे में देखते हैं। जो फ्लैश पॉइंट या फिर लोवेस्ट टेम्परेचर जहाँ पे आइसोब्यूटेनॉल यूज करता है इग्निट करने पे मोमेंट्री फ्लैश देता है, उसके बारे में बात की है। वो ज़्यादा हाई होता है जब इसको आइसोब्यूटेनॉल को जलाया जाता है, तो ज़्यादा हायर रहता है इथेनॉल से। अब जो हायर रहता है जैसे कि अपन ने पेट्रोल की बात की तो वो अच्छा रहता है। तो उस कारण जो लोअर फ्लैश पॉइंट है वो रीज़न है इथेनॉल के, मतलब इथेनॉल का लोअर फ्लैश पॉइंट है, उस कारण उसको नहीं कंसीडर किया जा रहा, आइडियल नहीं देखा जा रहा है ब्लेंडिंग के लिए डीजल के साथ पे। जो फ्यूल आता है लोअर फ्लैश पॉइंट जिस पर होता है वो ज़्यादा वॉलेटाइल भी होता है और हायर रिस्क ऑफ कैचिंग फायर वगैरह रखता है। अदर एस्पेक्ट जो है उसके बारे में बात करते हैं। जो डाइवर्ट करता है कुछ रॉ मटेरियल हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं इथेनॉल के, आइसोब्यूटेनॉल बनाने के लिए हम इथेनॉल के ही रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी सरप्लस है इथेनॉल, क्योंकि अपने को पता है जो ISMA है वो नोट करता है जो कैटरिंग है इंडस्ट्रियल यूज़ वगैरह के लिए वो हो जाता है, उसके बाद भी हमारे पास इथेनॉल बच जाता है। जो पोटेंशियल फॉर इथेनॉल सप्लाई है वो मोर देन 50% रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। 1/5 ब्लेंडिंग विथ पेट्रोलियम, मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ ही साथ जो शुगर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है उन्होंने अर्ज किया है पहले से गवर्नमेंट को, सो दैट वो रिवाइज़ करे प्रोक्योरमेंट प्राइस को लेकर के। इथेनॉल प्रोडक्शन जो करते हैं वो केन जूस सिरप्स वगैरह से, क्योंकि जो प्राइस है वो एक तरीके से चेंज नहीं किया गया है बहुत टाइम से ही। इथेनॉल सप्लाई ईयर्स 2022-23 से अभी तक जो फेयर एंड रेम्यूनरेशन प्राइस है, जबकि उसको बढ़ा दिया गया है। मिनिमम प्राइस शुगर मिल्स जो रिक्वायर होता है फार्मर्स को पे करने के लिए शुगर केन के बढ़ते हुए के कारण 16.5% तक बढ़ा दिया गया है, ज़्यादा पे करना पड़ता है। बट जबकि जो इसके लिए ब्लेंडिंग के लिए जो इथेनॉल वगैरह होता है उस पर गवर्नमेंट बढ़ा ही नहीं रही है, तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, इससे सिर्फ फार्मर्स को हो रहा है और गवर्नमेंट को हो रहा है। अब इस पीरियड के टाइम पे जो इम्बैलेंस है वो इरोड कर रहा है इकोनॉमिक वायबिलिटी को लेकर के कंपनी को, और डिस्करेज कर रहा है इथेनॉल प्रोडक्शन एंड ये रिस्क पे ला रहा है जो सरप्लस शुगर है वो डोमेस्टिक मार्केट पे रह जाएगा और उसका यूजेस नहीं हो पाएगा। और इन्होंने ये भी कहा कि जो प्रपोज्ड ब्लेंडिंग है वो ओपन करता है और एवेन्यूज़ को
सरप्लस प्रोडक्शन जो होता है उसको यूज़ कर सकते हैं अपन उसको लेकर के। फिर जो हाउ इकोनॉमिक इट इज़ मेक आइसोब्यूटेनॉल जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। जो आइसोब्यूटेनॉल है उसके बारे में बोलते हैं। जो आइसोब्यूटेनॉल है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है सेम फीडस्टॉक से जिसका रिक्वायरमेंट होता है इथेनॉल बनाने के लिए, वैसा ही फीडस्टॉक इसमें भी लगेगा, जैसे कि शुगर केन सिरप्स, मोलेसेस, ग्रेन्स वगैरह का। जो आईएसएमए के डायरेक्टर है जनरल दीपक बलानी, उन्होंने एक्सप्लेन किया प्रोसेस द हिंदू को। उन्होंने बताया कि जो नेचुरल शुगर्स है उसको फर्मेंट किया जाता है स्पेशली डिज़ाइंड माइक्रोब्स के अंडर स्टेराइल कंडीशन पे, ऐसा कंडीशन जहाँ पे मिक्सअप ना हो कोई भी दूसरे जो होते हैं वायरस या फिर जो भी बोल सकते हो उसको। वो अनलाइक कन्वेंशनल यीस्ट जो होता है वहाँ पे जिसको प्रोड्यूस किया जाता था इथेनॉल के लिए, वैसा नहीं होता, इसके लिए एक अलग से तरीका होता है। और जो ये इंजीनियर्ड माइक्रोब्स होते हैं वो ये माइक्रोब्स है बेसिकली, यहाँ पे जो बोल रहा था मैं, वायरस नहीं है, सॉरी, इंजीनियर्ड माइक्रोब्स होते हैं उसको यूज़ किया जाता है सो दैट ब्यूटेनॉल को बनाया जाए, आइसोब्यूटेनॉल जो है उसको बनाया जाए, प्रोड्यूस किया जाए। और अगर हम कॉस्ट के एस्पेक्ट पे देखें तो मिस्टर बलानी है वो शुगर रिफाइनरी का एग्जांपल लेते हुए बताए, पॉइंट आउट किए जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है आइसोब्यूटेनॉल और बायोमास, वो एक तरीके से सिर्फ रेट्रोफिटिंग करने की ज़रूरत है फर्मेंटेशन टैंक पे और डिस्टिलेशन टैंक पे। और उन लोग के पास ये चीज़ है पहले से ही, सिर्फ उसको वापस से रीफिट अलग तरीके से थोड़ी सी करने की ज़रूरत है जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं उन लोगों को, सो दैट वो सेपरेट कर सके इथेनॉल को आइसोब्यूटेनॉल से। एक जो प्लांट है जो प्रोड्यूस करता है कैपेसिटी 150 किलो लीटर का पर डे, वो ईज़िली प्रोड्यूस कर सकता है 125 किलो लीटर पर डे इथेनॉल को, और साथ में 20 किलो लीटर प्रोड्यूस कर सकता है पर डे आइसोब्यूटेनॉल को बिना ज़्यादा चेंजेस लाए। और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है, ये उन्होंने कहा। व्हाट आर द सम ऑफ द इश्यूज़ टू कंसीडर जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। मैथ्यू अब्राहम जो है वो ऑटोमोबाइल कंसल्टेंट और रिसर्चर है जिन्होंने प्रीवियसली वर्क किया है फ्यूल ब्लेंडिंग को लेकर के बहुत सारे टाइप्स पे उन्होंने नोट किया दो पोटेंशियल कंसर्न जो है वो एमिनेट हो रहे हैं आइसोब्यूटेनॉल से सिग्निफिकेंटली। एक तो पहला है लोअर C10 नंबर, उसके कारण जो C10 नंबर है वो एक्चुअली क्या होता है, कंबशन क्वालिटी को दर्शाता है C10 नंबर, यानी कि जो फ्यूल है पेट्रोल है उसका C10 नंबर थोड़ा बेटर हो सकता है, उसके लिए C10 नंबर नहीं कुछ और नंबर होता है, बट कुछ अलग अलग डीजल्स के टाइप होते हैं तो उनके जो C10 नंबर है वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे भी जो आइसोब्यूटेनॉल का C10 नंबर है वो बहुत लोअर है, यानी कि ऑलमोस्ट 12 है, और जबकि डीजल का C10 नंबर जो है वो 50 है, 50 और इसका 12 है, तो इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है बता रहे हैं। अब इसको कंपेयर करें डीजल से तो बहुत लोअर है बताते हैं। और जो फ्लैश पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो जो पहला प्रॉब्लम अब्राहम के हिसाब से है आइसोब्यूटेनॉल और डीजल पे वो इशू कर सकता है मिसिबिलिटी को लेकर के, यानी दो सब्सटेंस का जो मिक्सचर है उस पर एक तरीके से प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि होमोजीनस मिक्सचर नहीं होगा। तो इसको भले सॉर्ट आउट किया जा सकता है बायोडीज़ल अगर मिक्स करेंगे उसको ब्लेंड करेंगे उससे बायोडीज़ल से, तो फिर बाद में और लेटर जो चीज़ बात की है उसमें रिफ़र करते हैं कि जो मैन्युफैक्चर्ड नॉन एडिबल वेजिटेबल से मैन्युफैक्चर किया जाएगा उससे इसको मिक्स किया जा सकता है। ऑयल्स वगैरह जो है उसको यूज़ किया जा सकता है, कुकिंग ऑयल जो है एनिमल फैट वगैरह उसको यूज़ करके इसमें मिक्स किया जा सकता है, और ये जो प्रॉब्लम है होमोजीनस वाला मिक्सचर का उसको ओवरकम किया जा सकता है। अनदर पॉइंट जो है यहाँ पे नोट करने वाला जो इम्पैक्ट करेगा ब्लेंड को C10 नंबर के अलावा, वो एक तो दूसरा पॉइंट है C10 नंबर जो कि एक तरीके से मेज़रमेंट है कंबशन क्वालिटी को लेकर के, और जो आइडियल कंजम्पशन है वो एक तरीके से रैपिड इग्निशन होना चाहिए, फ्यूल कंबस्टिंग कंप्लीट तरीके से वो जलना चाहिए सो दैट वो प्रोड्यूस कर सके नेसेसरी एनर्जी, ये ज़रूरी है। फिर मिस्टर अब्राहम ने ये भी नोट किया जो अल्कोहलिक कंपाउंड है वो सिग्निफिकेंटली लोअर C10 नंबर रखता है एज़ कम्पेयर टू जो बेस फ्यूल वगैरह है, जैसे कि डीजल एक्चुअली बेस फ्यूल हुआ यहाँ पे, और जैसे ये आइसोब्यूटेन उस पर मिक्स किया जा रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये एक तरीके से रिड्यूस कर देगा जो ब्लेंड्स का ओवरऑल C10 नंबर है उसको, क्योंकि 12 और 50 है उसका एवरेज भी अगर निकालोगे तो वो बहुत कम कर देगा इसको, राइट, मतलब कि ऑलमोस्ट 25 वगैरह ले आएगा तो वो काफ़ी कम हो जाएगा। जो लोअर C10 नंबर है वो रेज़ करता है कंसर्न कि जो डीज़ल है वो नॉक करेगा, यानी वॉइस आएगा उससे डीज़ल अगर यूज़ करोगे तो, जिससे बहुत सारे पावर का रिडक्शन हो सकता है और पोटेंशियली डैमेज कर सकता है इंजन वगैरह को, इंजन में और नॉकिंग आएगा, इंजन से आवाज़ आएगा बेसिकली, जिसके कारण बताते हैं जो फ्यूल बर्न्स है वो अनइवनली होगा और प्री मैच्योर जो व्हीकल्स फ्यूल सिलेंडर्स हैं उस पर
भी दिक्कत लाएगा और जनरेट करेगा ऑडिबल साउंड वगैरह, जो आवाज़ आएगा उसके ऊपर बताते हैं। हाउएवर मिस्टर अब्राहम ने ये भी ऐड किया है जो C10 वैल्यूज़ है उसको रिस्टोर किया जा सकता है प्रॉपर एडिटिव्स वगैरह ऐड करके, जैसे कि जिससे इंक्रीमेंट हो सकता है, जो कॉस्ट है वो बढ़ सकता है अगर कुछ एडिटिव्स ऐड करेंगे। तो मिस्टर अब्राहम जो है उन्होंने फर्दर ये भी बोला जो प्रपोज्ड ब्लेंड है वो इम्पैक्ट करता है रिड्यूस करने के लिए एमिशंस को, और वो हेल्प कर सकता है हमको जो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट है, जब मतलब हम इंपोर्ट करते हैं बहुत सारा तो अब कम इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको बाहर वाली कंट्रीज से। बट जो रीडर्स हैं उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, रीडर्स यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है और प्रॉपर स्टडीज़ करने की ज़रूरत है, सो दैट हम इनिशिएट कर सकें और इनकम्पोज कर सकें, अलग अलग व्हीकल्स के बारे में जान सकें, दूसरे दूसरे टाइप्स के व्हीकल्स होते हैं उसके बारे में हमको पढ़ने की ज़रूरत है। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि उन्होंने एम्फेसाइज़ किया कि 10% से ज़्यादा ब्लेंडिंग होना ही नहीं चाहिए आइसोब्यूटेनॉल का, और हमें कंसीडर करना चाहिए कि ये क्या इम्पैक्ट करेगा इंजन के ऊपर, वो सब हमको कंसीडर करना चाहिए। जो ब्लेंडिंग पैराडिग्म है वो अभी भी स्टडी किया जा रहा है, ऐसे ले नहीं आए हैं आइसोब्यूटेनॉल को, अभी तो स्टडी किया जा रहा है, ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट पे है और ये सिर्फ अभी 18 मंथ लेगा, उसके बाद ही कुछ आगे डिसीजन होगा, पॉलिसीज़ आएगा। तो अभी कंप्लीट करने में 18 मंथ लग जाएंगे मिस्टर मथाई के हिसाब से। अगर सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया एक तरीके से पहला कंट्री बनेगा जहाँ पे ब्लेंड किया जाएगा आइसोब्यूटेनॉल को डीजल के साथ पे। इतना ही था इस आर्टिकल पे। अगर अच्छा लगा होगा एक्सप्लेनेशन तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय।